जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे YouTube चैनल अमित कुमार तिवारी जौनपुर की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उस दिन हमने पढ़ा था वर्ण के विषय में, ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्य, इन सब की परिभाषा देते हुए वर्णमाला की तरफ हम लोग आए थे। वर्णमाला में थोड़ी सी चीजें आपको बताई गई थी कि वर्णमाला होते क्या है। जैसे बताया गया था, हिंदी वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। उसका उदाहरण दिया गया था आपको, उसमें स्वर और व्यंजन का उदाहरण दिया गया था। उसमें सारे वर्गों के व्यंजन का नाम बताया गया था। आपको अंतस्थ व्यंजन के विषय में बताया गया था। आपको ऊष्मीय व्यंजन के बारे में बताया गया था। आपको संयुक्त व्यंजन के विषय में बताया गया था। और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। उसमें एक जो है आधा यानी शुद्ध व्यंजन होता है और पूरा व्यंजन होता है, यानी पूर्ण व्यंजन और शुद्ध व्यंजन। यानी जो शुद्ध व्यंजन का मतलब होता है उसके नीचे हलंत लगा हुआ होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, जिससे बताया गया था कि आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि हिंदी वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। जैसे वही लेके आज हम आपके सामने आए हैं। तो दोस्तों इसके लिए लिखा गया है, आगे देखिए, बोर्ड की तरफ आप लोग देखते रहिए, थोड़ा सा देखेंगे हिंदी वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। तो यहां लिखा हुआ है, देखिए, हिंदी वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। चलिए, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक, ये हिंदी वर्णमाला के प्रकार है 2। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए स्वर की परिभाषा के विषय में जानते हैं। ये जो आज का वीडियो होगा ये 4 से 5 मिनट का होगा मित्रों, 5 मिनट या 7 मिनट ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसमें केवल स्वर और व्यंजन की परिभाषा बताते हुए उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आपके सामने रखा जाएगा। आपको उससे केवल देख के समझना होगा और अगले वीडियो में हम उसके प्रकार के विषय में, जैसे स्वर कितने प्रकार का होता है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने स्वर हैं, कितने और संयुक्त व्यंजन हैं, कितने अयोगवाह हैं, कितने उच्छिष्ट व्यंजन हैं, कितने द्विगुण व्यंजन हैं, सब इनके सबके विषय में आगे बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज देखिए, जैसा कि आपको बताया यहाँ चल रहा है, हिंदी वर्णमाला के प्रकार में स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। तो स्वर की परिभाषा देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर, यहां देखिए परिभाषा में लिखा हुआ है, स्वर वर्णों का उच्चारण, स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र यानी बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। ये इन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है। यहां देखिए लिखा हुआ है, स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी ये वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। इनको अपने आप को बोलने के, इन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की जो है आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी चीज, यहां तक आपने देख लिया। और क्या? स्वरों के उच्चारण में घर्षण नहीं होता है। तो आप लोग जरूर पूछना चाहेंगे कि घर्षण क्या होता है। तो घर्षण यानी जो मुंह से, जैसे हम लोग अपने कंठ से बोलते हैं, तो कंठ से बोलने में हमें, मुंह से अपने बोलने में, जैसे आप देखिए उदाहरण दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, इसको बोलने पे हमारे कंठ को, हमारे जिह्वा को, हमारे उसमें मूर्धा को हमारे ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है, यानी घर्षण नहीं होता है। ठीक है, रगड़ नहीं होती है, जो आम भाषा में बोली जाती है कि रगड़, एक जैसे रगड़न होती है, घर्षण नहीं होता है। तो जैसे थोड़ा सा उदाहरण आप देखेंगे, इसको ऐसे पढ़ते हैं, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी ये स्वर होते हैं। अधिकतर ये स्वर होते हैं, जो इनके उदाहरण में ये स्वर है, देखिए। ठीक, तो स्वर की परिभाषा हमने स्पष्ट कर दी है। आपने देखा क्या है स्वर? स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी ये वर्ण जो होते हैं किसी अन्य वर्ण की सहायता, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं।
और इन स्वरों के उच्चारण में घर्षण नहीं होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण आपको दे दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, व्यंजन की परिभाषा देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आप लोग को यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी हर व्यंजन जो है वो बगैर स्वर के नहीं बोला जा सकता। देखिए व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक, और दूसरी चीज, एक तो ये हो गई इसकी यहां तक का। ठीक है, दूसरा क्या है, शुद्ध व्यंजन वर्ण के नीचे क्या लगा हुआ होता है, हलंत लगा हुआ होता है। आप लोग हलंत देखते हैं ना, किसी वर्ण के नीचे, जैसे ये का है तो का के नीचे ऐसे हलंत लगा दिया तो ये शुद्ध वर्ण व्यंजन का है। ठीक, और उस व्यंजन वर्ण में जब स्वर मिल जाता है, यानी जब इसमें हम अ जोड़ देते हैं तो ये क बन जाता है। तो ये पूर्ण व्यंजन है, पूर्ण व्यंजन। लेकिन व्यंजन का जो शुद्धतम रूप है वो आधा व्यंजन है। आधा का जो लिखा हुआ नीचे हलंत लगना ही ये शुद्ध व्यंजन है। ठीक, ठीक है। चलिए, जब उसमें स्वर मिल जाता है तो वह पूर्ण होकर के, यानी पूर्ण होकर के ये क लिख के जो इसके नीचे हलंत लगा हुआ था, जब इसमें अ मिल जाता है ये, तो ये क पूर्ण हो जाता है। ठीक, देखिए हलंत जो है हट जाता है। इसमें देखिए यहां से लिखा हुआ है, यहां से पढ़िएगा, शुद्ध व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगे होते हैं और उस व्यंजन वर्ण में जब स्वर मिल जाता है तो वह पूर्ण होकर के हलंत जो है उसमें, ये देखिए हलंत हट जाता है। ठीक, जैसे शुद्ध व्यंजन क्या है, देखिए क के नीचे हलंत, एक ख के नीचे हलंत, ग के नीचे हलंत, घ के नीचे हलंत, ज के नीचे हलंत, झ के नीचे हलंत, आदि। ये जो है ये शुद्ध व्यंजन है, यानी पूर्ण व्यंजन नहीं है लेकिन शुद्ध व्यंजन है। और जब पूर्ण व्यंजन की बात की जाएगी, पूर्ण व्यंजन क्या होगा, जैसे क के नीचे हलंत लगा हुआ है, अब इसमें जो है अ जोड़ दिया जाए, अ जो है जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण व्यंजन हो गया, यानी क में अ मिला हुआ है। तो व्यंजन की परिभाषा ही आप लोग देख चुके हैं कि व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। उसी प्रकार से ख है, उसी प्रकार से ग है, घ है, इधर देखिए ज है और झ है। चलिए मित्रों, ये तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा हो गई, ये तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा हो गई। आगे आने वाले वर्णों में हम आपको बताएंगे हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं और उसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, अलग अलग प्रकार से जितने भी वर्ण होते हैं वो आपको आगे बताए जाएंगे। आज तक का वीडियो यहीं तक है। इसके लिए धन्यवाद और आप हमारे इस प्रयास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।